गंगा जल बाइक पर और XX3 रम और ड्राई जिन की बोतल में भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो साहब लोग गंगा जल नहीं कहेंगे उसे, लोग कहेंगे ड्राई जिन पिलाओ ना, मुझे 2 पैक पिलाओ ना, XX3 में लाओ ना, व्हाइट पाइपर पिलाओ ना, गंगा जल है उसमें। तो दिखना भी चाहिए मनुष्य को, यही बात है, न्याय होते भी दिखना चाहिए, जांच होते हुए भी दिखनी चाहिए। हमारी अच्छी जांच एजेंसियां हैं, हाँ बदले की भावना से अगर काम किया जा रहा है तो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। राजनीति में दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, विरोध करने के लिए, 2024 के चुनाव के लिए कभी किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। ईडी है, CBI है, NIA है, IT है, जांच एजेंसियां हैं, हमारे देश की बहुत अच्छी जांच एजेंसियां हैं। अब सरकार जो होती है तो आरोप तो सरकार के अधीन है, या सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पिंजरे में बंद होता है, ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से, जब राजनीतिक पार्टी बनी जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। क्या सच में संजय सिंह ने 100 करोड़ का घोटाला किया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब लोकतंत्र की हत्या है। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट पहुंचते हैं तो साफ तौर पर देखा गया कि संजय सिंह ने यही बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हमें नौकर से डर नहीं लगता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम बात करने के लिए मौजूद हैं AP सिंह वरिष्ठ वकील से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो है इसका मसला हो सकता है, क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है या फिर सत्ता पक्ष। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, कैसे देखते हैं आप संजय सिंह, उसके पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है? नहीं, ये तो जांच का विषय है, अभी जांच कर रही है हमारी ईडी है, CBI है, NIA है, IT है, जांच एजेंसियां हैं, हमारी देश की बहुत अच्छी जांच एजेंसियां हैं। अब सरकार जो होती है तो आरोप तो लगते हैं, सरकार के अधीन है, या सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पिंजरे में बंद होता है, ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक, निडर हैं और जांच चल रही है। तो जो भी होगा, आरोप लगे हैं, लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से, जब राजनीतिक पार्टी बनी जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बना संगठन से, सामाजिक संगठन से, उसके बाद राजनीतिक दल बना और उस पर अगर ऐसे लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, लगातार सैकड़ों करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, सोचने वाली बात तो है, प्रश्न चिन्ह तो है, जिम्मेदारी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम जिस बात को लेकर आए थे वही बात हम पर होने लगी। और जुम्मा भी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद वर्ष, अभी 3 बार की सरकार अभी चल रही है और देश देख रहा है। देखिए, साफ हो, पवित्र हो, ईमानदार हो तो ईमानदार दिखना भी चाहिए। आपको ईमानदार दिखना, ईमानदार बनने के लिए बनना भी पड़ेगा। आप चरित्रवान होते हैं लेकिन आप चरित्रवान दिख नहीं रहे तो नहीं मतलब। अगर आप गंगा जल बाइक पर और XX3 रम और ड्राई जिन की बोतल में भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो साहब लोग गंगा जल नहीं कहेंगे उसे, लोग कहेंगे ड्राई जिन पिलाओ ना, मुझे 2 पैक पिलाओ ना, XX3 में लाओ ना, व्हाइट पाइपर पिलाओ ना, गंगा जल है उसमें। तो दिखना भी चाहिए मनुष्य को, यही बात है, न्याय होते भी दिखना चाहिए, जांच होते हुए भी दिखनी चाहिए। हमारी अच्छी जांच एजेंसियां हैं, हाँ बदले की भावना से अगर काम किया जा रहा है तो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। राजनीति में दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, विरोध करने के लिए, 2024 के चुनाव के लिए कभी किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, झूठे अपराध नहीं लगाना चाहिए। ये कहना कि आज ED CBI तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कठपुतली बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि ED CBI भी दबाव में हो सकती है? सर ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी फिर तो। नहीं, कठपुतली नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी हैं, 25-26 साल उन्हें अपने जीवन के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो गए हैं, चाहे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री 2 बार रहे हों, अब तीसरी बार की तरफ बढ़ रहे हैं उनके कदम।
कठपुतली नहीं हो सकता, कठपुतली G20 नहीं करा सकता, कठपुतली 370 और 35 से नहीं हटा सकता, कठपुतली राम मंदिर भी बना दे और अयोध्या में मस्जिद भी बना दे, ऐसा नहीं कर सकता। कठपुतली सुप्रीम कोर्ट और सरकार से ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए खत्म करा दे, कठपुतली नहीं कर सकता ये काम। वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात हो रही है, कठपुतली प्रधानमंत्री 3-3 वैक्सीनेशन बना दे, वैक्सीन बना दे, हमारे देश का वैक्सीनेशन टोटल फ्री में करा दे और दुनिया के 50 देशों में कोरोना वैक्सीन भेज दे, वो कठपुतली तो नहीं कर सकता, ये तो आपको बता दूं। लेकिन कभी भी बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। राजनीति में जब आप आगे बढ़ जाएं तो पीछे मुड़कर देखकर बदले की भावना से कार्य कभी नहीं करना चाहिए। सर, आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, एक और मुद्दा सामने सर आया था कि इंडिया का नाम भारत कर देंगे, इसमें सर कितनी सच्चाई आप देखते हैं? अगर ऐसा होता है तो हर जगह से इंडिया हटाएंगे तो कितना घाटा जो है देश को? नहीं, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, इंडिया और भारत ही हिंदुस्तान है, और इंडिया भारत हिंदुस्तान ही भारत खंडे है। ये चारों नाम हमारे देश के, वो संस्कृत का है, वो हिंदी का है, वो इंग्लिश का है, वो कॉमन माना जाता है। अब आप यहाँ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान भी है। अब अगर इंडिया गठबंधन का हो गया है तो अगर भारत पाकिस्तान जीतता है तो क्या बोला जाता है? इंडिया जीता। और अगर बाई चांस हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, न्यूजीलैंड से इंडिया हार जाता है तो क्या बोला जाएगा? इंडिया हार गया। इंडिया मतलब गठबंधन हार गया। क्या भारत हार गया? भारत का लोग, भारत कभी नहीं हारता, भारत का संविधान कभी नहीं हारेगा, भारत कभी नहीं, भारत माता हारेंगी, मजबूत है। लेकिन राजनीति करने के लिए जो डॉट 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 इंडिया डॉट 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 किया है यूज, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया सर। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ भारत तो लिख दिया, यहाँ भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है। तो ये अभी हमारी मिक्स है, एयर इंडिया है, ये सब चीजें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नोटों पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या करोगे? फिर से नोटबंदी आएगी, फिर से क्या नोट चेंज होंगे, फिर से क्या होगा? एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज एन ऑल इंडिया रेडियो, जब सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो फिर क्या ये भारत का रेडियो है? बोलने को कोई कठिन ऐसा काम नहीं है, चेंज हो सकता है। अगर ऐसा होता है सर तो क्या घाटा आएगा देश को? देश को घाटा क्या आएगा? डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, क्या घाटा आया? सड़कों पे कोरोना काल, अरे आ गए थे, सब सही हो गए। कोरोना काल आया, लाशें आ गई सड़कों पे, शमशान घाट के आगे लाशें लग गई, गंगा की तलहटी लाशों से भर गई। क्या हुआ? सिर्फ जीवन, इतना बड़ा देश है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, काम करते रहते हैं।